Good morning, students. Today we will start the new chapter. And students, this chapter is about disasters. In this chapter, we will know what is a disaster and what happen when the disaster come. कि disasters क्या होते हैं और क्या होता है जब ये आते हैं. स्टूडेंट्स, डिजास्टर होता है तबाही. ठीक है, जब चीज़ों को जैसे कि फ्लड, बाढ़, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, ठीक है, तो सुनामीज, दीज आर डिजास्टर्स. तो जब इस तरह की तबाही होती है, आती है, तो क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है हमारी डेली लाइफ पर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आई एम टाइम, इस समय बता रहा है. आई एम टाइम, मैं समय हूँ. आई हैव सीन विलेजेस बीइंग पॉपुलेटेड एंड डिस्ट्रॉयड, कि मैंने, समय जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि मैंने बहुत से गांवों को नष्ट होते भी देखा है और वहाँ पर पॉपुलेटेड, वहाँ बढ़ते भी देखा है उनको. आई हैव सीन पीपल इन प्रॉस्पेरिटी एंड क्लाइमेट, कि मैंने लोगों को प्रॉस्पेरिटी, जो समृद्ध अवस्था में है और जो विपत्ति की अवस्था में है, मैंने वो समय भी देखा है. आई हैव सीन एलाइट फैमिलीज मीटिंग देयर डोम, और मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फैमिलीज को, जो समृद्ध फैमिली थी, जो संपन्न फैमिली थी, उनको बर्बाद होते देखा है. डोम. अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म एक्सेट्रा आर नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, तो अर्थक्वेक, भूकंप, फ्लड, बाढ़ एंड स्टॉर्म, जो तूफान, ये नेचुरल डिजास्टर हैं, प्राकृतिक जो विपदा हैं, ये वो हैं. विच कॉज डिवेशंस, और जो किसका कारण बनती है, नाश का कारण बनती हैं. बट आई कैन डू नथिंग बिकॉज मैन हिमसेल्फ इज एट द रूट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स. परंतु इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इस सब जो परेशानियां, इनकी जड़ों का कारण इंसान स्वयं है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड एक्सप्लोरेड द माउंटेन्स एंड हैज माइंड टू डीपली देयर. तो क्या कर रहा है कि जो पहाड़ हैं उनको एक्सप्लोर कर रहा है, नष्ट कर रहा है, और जो माइंड है उनको डीपली खोद रहा है. ही हैज कट डाउन फॉरेस्ट फॉर हिज सेल्फिश बेनिफिट्स, और वो अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है, जो जंगल हैं उनको काट रहे हैं. ही हैज एक्सप्लोरेड द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, और क्या कर रहे हैं, वो जो अंडरग्राउंड पानी के जो रिसोर्स हैं, जो साधन हैं, उनको एक्सप्लोटेड, नष्ट कर रहे हैं उनको. इन दिस वे मैन हैज एक्सप्लोटेड नेचुरल रिसोर्सेज. तो इस तरीके से जो इंसान है वो खुद प्राकृतिक तरीकों को नष्ट कर रहे हैं, साधनों को नष्ट कर रहे हैं. इवन टुडे आई हैव रिमेंबर्ड द डे व्हेन ऑन 26 जनवरी 2001, और समय क्या कह रहा है कि मुझे आज भी याद है वो दिन, 26 जनवरी 2001 का. एन अर्थक्वेक हैड रॉक्ड कच्छ एरिया इन गुजरात, और कच्छ एरिया है जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था. एट द टाइम पीपल इन सिटीज एंड विलेजेस वर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे विद ग्रेट जॉय एंड एक्साइटमेंट. और उस समय लोग गांवों और शहरों में क्या कर रहे थे, जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्रता दिवस है, वो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे खुशी और उत्साह के साथ. ठीक है. When suddenly the earth began to shake and the building began to crumble down. तो अचानक से क्या हुआ, पृथ्वी ने, धरती ने हिलना स्टार्ट किया, और जो बिल्डिंग, इमारतें थी, वो ढहनी शुरू हो गई, गिरना शुरू कर दिया उन्होंने. Some houses and shops turned into debris. कुछ घर और जो दुकानें थी वो मलबे में तब्दील हो गई, बदल गई. Men and animals were buried under the debris. लोग और जानवर, क्या हुआ, मलबा, जो मिट्टी, जो घरों को और जो इमारतों को ढहने से जो मलबा हुआ, उसके नीचे आदमी और जानवर दब गए थे. पीपल गॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस अर्थक्वेक थ्रू द रेडियो, टेलीविजन एंड अदर सोर्स ऑफ मास मीडिया. और लोगों ने जो इस अर्थक्वेक की सूचना किससे मिली, रेडियो से, टेलीविजन से, जो और अनेक संपर्क साधन थे उनसे. द शॉक ऑफ अर्थक्वेक वर फेल्ट अप टू मैनी किलोमीटर्स. और जो अर्थक्वेक की जो तरंगे थी, जो कंपन थी, वो कई किलोमीटर तक महसूस की जा सकी. ठीक है. द पीपल हु एस्केप्ड द अर्थक्वेक सेट देमसेल्फ टू हेल्प अदर वाउंडेड पर्सन एंड स्टार्टेड रेस्क्यूइंग द बरीड पीपल. और जो लोग जो बच गए थे, जो घायल होने से बच गए थे अर्थक्वेक में, उन्होंने क्या किया था, जो
जो वाउंडेड पर्सन्स थे, जो घायल हो गए थे, जिन्हें चोट लग गई थी, उनकी मदद करने में लोगों की हेल्प की, और जो लोग दब गए थे उनको निकालने में, रेस्क्यू करने में उनकी हेल्प की। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस रीच द स्पॉट एंड ट्रैक्ड विदाउट डिले। और जो प्रशासन और जो पुलिस के जो लोग थे वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर ये दुर्घटना हुई। विद इन अ शॉर्ट टाइम हाई ऑफिशियल along with the rescue team and military jawans reached over there to help in the rescue operation। और जो पुलिस थी वो और जो प्रशासनिक जो लोग थे वो भी बिना देरी किए बहुत कम समय में वहां पर पहुंच गए थे। मिलिट्री जवान थे वो भी पहुंच गए थे और वहां पर लोगों को ढूंढने में हेल्प करने लगे थे। ठीक है, they were trying to locate the buried people and were taking them out from under the debris। वो लोगों को, जो लोग दब गए थे उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और जो लोग उन्हें मिल रहे थे वो उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ वर ट्रीटिंग द वाउंडेड पर्सन इन टेम्परेरी। जो डॉक्टर और जो नर्स थे जो वहां पर पहुंच गए थे और जो लोग अर्थक्वेक में दबने के कारण घायल हो गए थे वो उनका टेम्परेरी इलाज कर रहे थे, जो वहां पर और रिलीफ कैंप भी बना दिए गए थे। Seriously wounded person were being rushed in ambulances in big hospital। और जो थोड़े सीरियस थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन लोगों को हॉस्पिटल्स तक एम्बुलेंस के द्वारा पहुंचाया गया। People who had escaped the earthquake were bringing food and drinking water for the wounded person। और जो लोग अर्थक्वेक में जो बच गए थे वो घायल लोगों के लिए, ठीक है, क्या किया उन्होंने, वहां पर भोजन की व्यवस्था की, वो उनके लिए खाना लाए और पीने का पानी लाए। Packets of food and drinking water were being made available by the government and NGOs। और जो पैकेट्स ऑफ फूड, भोजन के पैकेट और पानी के जो पानी था वो भी गवर्नमेंट के द्वारा और जो NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके द्वारा लोगों तक पहुंचाए गए। रिलीफ कैंप्स वर इरेक्टेड ऑल अराउंड। और चारों तरफ क्या बनाए गए, रिलीफ कैंप बनाए गए। क्यों? क्योंकि वहां पर इमारतें तो ढह गई थी। Gradually things of daily uses were made available in the relief campus। और जो रिलीफ कैंपस, जो राहत केंद्र बनाए गए थे, धीरे धीरे उनमें जो डेली की जो चीजें थी वो पहुंचाई गई। तो इस तरह से कि जब अर्थक्वेक आया तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ठीक है, फॉर मैनी डेज पीपल वेंट ऑन कमिंग फॉर हेल्प। और फिर कुछ दिनों बाद, काफी दिनों तक सॉरी और फिर काफी दिनों तक लोग उनकी हेल्प के लिए आते रहे थे वहां पर। दीज पीपल बॉट ईटेबल क्लोथ्स मेडिसिन फॉर द विक्टिम्स। और जो घायल, ये जो लोग वहां पर आते थे वो घायल लोगों के लिए खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां लाते थे। सम पीपल गॉट दीज थिंग्स एंड सम कुड नॉट गेट दीज एज देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्नैचिंग एंड स्टीलिंग। कुछ लोग इनको प्राप्त कर पा रहे थे लेकिन कुछ लोग इनको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पर छीना झपटी हो रही थी, लोग एक दूसरे की चीजें चुरा रहे थे। These helpers were doctors, engineers, scientists and architects among other। और ये जो मदद कर रहे थे ये लोग कौन थे? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे और आर्किटेक्ट थे, और उनमें और भी लोग शामिल थे। They advised that people should come out to indoors in the open if an earthquake strikes। वो लोगों को सलाह दे रहे थे कि अगर इस तरह से अर्थक्वेक आता है या आने की संभावना होती है तो लोगों को अपने घरों से बाहर खुले एरिया में आ जाना चाहिए। इफ एनीवन हु कुड नॉट गो आउट इन द ओपन। अगर कोई बाहर नहीं आ सका है, ही एंड शी शुड स्टे अंडर सम स्ट्रॉन्ग टेबल टिल द शॉक्स डिसकंटिन्यूड। और अगर कोई बाहर नहीं आ पाता है तो उसे किसी मजबूत स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए जब तक कि जो भूकंप के जो झटके हैं वो बंद नहीं हो जाएं। These experts suggest various designs of earthquake resident house and urge the people to build houses according to these designs। और जो ये एक्सपर्ट थे, अनुभवी जो ये व्यक्ति थे, इंजीनियर्स थे, ये लोगों को सलाह दे रहे थे किस तरह से जो घरों को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो जो अर्थक्वेक आए तो उसको वो उससे जो होने वाली परेशानियां हैं उनसे बचा जा सके। तो ये बच्चों आज जो पढ़ा है ये अर्थक्वेक के बारे में हमने पढ़ा, जो अर्थक्वेक 26 जनवरी 2001 में आया था। जितना पढ़ाया है उतना ये चैप्टर आगे, ये अभी तक आपको रीड करना है। आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।